इस वक्त मैं झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कोविड टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रभात के साथ मौजूद हूं और इनसे मैं जानना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी है, अगर किसी का सेकंड डोज लैप्स हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, झारखंड के हालात किस तरीके के नजर आ रहे हैं, किस तरीके से लोग अपने आप को बचा सकते हैं। और एक और सबसे खास सवाल यह है कि जो जुमला बना हुआ है कि जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। देखिए, दो तरह का वैक्सीन चल रहा है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, ठीक है ना। कोविशील्ड और उनका स्टॉक पूरा अच्छे से है, कोवैक्सीन का स्टॉक थोड़ा कम जरूर है, लेकिन उसमें जो हमारा समय है फर्स्ट डोज के बाद 4 से 6 सप्ताह के अंदर आपको सेकेंड डोज लेना है। तो जिन लोगों को मार्च फर्स्ट वीक में पड़ा था उनका अब समय आ रहा है या आ जाएगा, उनको हम लोगों को 12 से 15 अप्रैल तक खत्म करना है। हमारी जो जानकारी है कि हमारे यहाँ कोवैक्सीन का जो स्टॉक है वो आज तक चल जाना चाहिए या कल तक चल जाएगा। इस बीच में आगे सरकार अगर हमको देगी तो ठीक है, अदरवाइज उन लोग को वेट करना होगा टिल 6ठा वीक तक, मतलब 6ठा जो मैक्सिमम हमारा जो 42 दिन का समय है तब तक। उस समय तक नहीं आती है तो अभी तक हमारे पास जो जानकारी है कि हम लोग को कोई गाइडलाइन नहीं है, इस पर कोई एसओपी नहीं है कि हम लोग इस पर क्या आगे करेंगे। सर, ये जो पैरामीटर जो वैक्सीनेशन का बना था कि आज अगर 100 लोगों को डोज दिया गया तो उनके सेकेंड डोज के लिए रिजर्व कर लेना था ताकि ये तालमेल बना रहे। झारखंड में क्या आप मानते हैं कि इस व्यवस्था को फॉलो नहीं किया गया जिसकी वजह से ऐसे क्योस आ गया? सर, ये शुरू दिन से यह था कि जिसको आप दे दिए वैक्सीन उनके लिए सेकेंड डोज को रख देना है। ये रिजर्व यहाँ रहता था, मेरे सेंटर पर रहा, मेरे सेंटर पर हमेशा चलता रहा, उसमें दिक्कत नहीं हुई। इधर पिछले इस वीक में हमको जाके ये दिक्कत हुई कि कोवैक्सीन को हमको 3-4 दिन के लिए बंद करना पड़ा। अदरवाइज हमारे यहाँ वो दिक्कत नहीं हो रही थी। और दूसरे सेंटर में क्या हुआ ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ऐसी स्थिति अगर हुई है तो कहीं पर हम लोग चूक गए प्लान में। सर, इसकी वजह ये है कि जो सरकार का रिपोर्ट है उसमें 20,25,000 डोज, मतलब करीब 18 लाख से ज्यादा डोज वो फर्स्ट डोज पड़ चुका है। 16 जनवरी से अभियान शुरू हुआ है और सेकेंड डोज की जहां तक बात आ रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को मिलाकर उसमें करीब 2 लाख समथिंग डोज पड़े हैं। मतलब ये जो 20 लाख टोटल डोज पड़ा है वो रेशियो ही यहां ही दिख रहा है कि मेंटेन नहीं है। ये इतने इस डाटा को हम पूरा नहीं बता पाएंगे स्टेट लेवल पर, लेकिन हमारे यहाँ जो फर्स्ट डोज था उसका सेकेंड डोज जिनको यहाँ पड़ा है फर्स्ट डोज उनका सेकेंड डोज अप टू मार्क, मतलब कि लगभग बराबर है। मेरे यहाँ वो डिस्क्रिपेंसी नहीं है कि फर्स्ट डोज में हमने अगर 20,000 को दिया है तो इसमें 8,000 को दिया, ऐसा नहीं है। मेरे सेंटर में सही है कि हमने जो वैक्सीन फर्स्ट डोज में किया था, जो पहला जो राउंड चला जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स थे वो सबको सेकेंड डोज पड़ चुका है। उसके बाद जो आम लोगों के लिए 60 साल और 45 साल और फिर अभी पूरे के लिए 45 साल को किया गया, उसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में वो डिस्क्रिपेंसी नहीं है जो आप बता रहे हैं। दूसरे सेंटर में क्या है स्थिति हम नहीं बता पाएंगे। सर, एक बात बताइए, अगर टीका समय पर नहीं पहुंचता है, जिनको जो आप बता रहे हैं कि एक स्पैन है कि 4 से 6 सप्ताह का, मान लेते हैं कि कोवैक्सीन वाले थोड़े अंदर में हैं, कोविशील्ड पर्याप्त है, ठीक है, वो आ भी जाएगा। अगर उनको उस टाइम फ्रेम के अंदर टीका नहीं मिल पाता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो फिर वैसे लोग क्या करें? देखिए, कोविशील्ड में तो हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें अभी नया जो आया है उसमें 6 से 8 सप्ताह तक का, मतलब 2 महीने का है। कोवैक्सीन में अभी कम है, वो 42 दिन के अंदर मिलना चाहिए। ये नई बीमारी है, इस बीमारी का जो वैक्सीन है वो भी नया है। इसके हमको अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होगी तो जो हमारे जो भी लोग इसमें कंसर्न रखते हैं वो जरूर कोई ना कोई एसओपी हम लोग को भेजेंगे कि अगर गैप बढ़ता है तो क्या करना है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं आया है सरकार के द्वारा जिससे हमको लगे कि अगर 42 दिन क्रॉस करता है कोई फर्स्ट डोज लेने के बाद तो हमको उसके आगे लिए हमको क्या स्टेप लेना चाहिए। सर, एक और अभी अहम सवाल बन रहा है कि इसका जो संक्रमण है बहुत एग्रेसिव वे में दिख रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। और जो लोग पिछले साल जब संक्रमित हुए थे, जो फर्स्ट वेव की जो बात हो रही थी, उसमें लोगों में पैनिक वाली स्थिति नहीं थी। हॉस्पिटल में भी लोग अगर थे तो कंफर्टेबल थे, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि बहुत हाई फीवर तक जा रहा है, कई तरह के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव के बीच का जो ये कोरोना है सेकेंड वेव वाला,
वो झारखंड में आपको किस तरीके का दिखा, क्योंकि आप 1 साल से देख रहे हैं चीजों को। देखिए, ये सेकंड वेव है, ये पिछले बार से तो बहुत डिफरेंट है। पिछले बार में था स्लो राइज था, बहुत धीरे धीरे बढ़ता था, हम लोग उस हिसाब से अपना मैनेजमेंट प्लान किए थे, कर रहे थे। इस बार तो वाकई में हम लोग बहुत ही अंडर स्ट्रेन है, क्योंकि इतना ज्यादा संख्या बढ़ रहा है। अभी तो झारखंड कहिए कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर आप कंपेयर कीजिए या हम अपने झारखंड को भी कंपेयर करें पिछले 20 दिन से, तो जो राइज ऑफ द ट्रेंड ऑफ राइज है वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। हमारे यहाँ मैनेज करने में दिक्कत होने की संभावना नजर आ रही है हमको, क्योंकि जो नंबर बढ़ रहा है उस हिसाब से हम उतना तैयार नहीं है। मतलब आने वाला समय विकट होने वाला है। अब इसमें सर वैक्सीन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग ये बताइए बचेंगे कैसे, क्या करना चाहिए? देखिए, जो पहले दिन से ये जब शुरू हुआ था मार्च 2020 में, तब से सरकार एक चीज बोल रही है, हम डॉक्टर बोल रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, मास्क सबसे जरूरी है। आज के दिन में आप शहर में घूमिए, आपको 90% लोग मास्क नहीं यूज करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कीजिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है। इस पर तो हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए नोडल अफसर, ये जो भी है, आपके माध्यम से आप लोग को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सबों के बीच में ये चीज को फैलाइए कि मास्क और वैक्सीनेशन, ये 2 चीजें जो हमको इस बीमारी से जल्द बचाएगा। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं उनसे पूरा रिक्वेस्ट है, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर से जल्दी अपनी वैक्सीन ले लीजिए। एक सर अंतिम सवाल, अभी बहुत सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन 5 राज्यों में, कई राज्यों में तो चुनाव पूरे हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल में भी चल ही रहा है, वहां पे तो भीड़ की महिमा है, उसकी तो बड़ी तारीफ हो रही है कि हमारे यहाँ इतना भीड़। सब मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप ये बताइए कि हमारे नेता एक तरफ दिखा रहे हैं कि भीड़ जुट रही है, बड़ी अच्छी बात है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो और मास्क लगाओ। आप डॉक्टर होने के नाते आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो सामाजिक ताना बाना है, ये राजनीति, इसमें हम बीइंग ए डॉक्टर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एज ए डॉक्टर पूछिएगा तो हमारे हिसाब से ये गलत है। जो भी लोग हैं, जहां भी हैं, भीड़ से नहीं घबरा रहे हैं, मास्क नहीं पहनने से घबरा रहे हैं। आप मास्क लगा के रहिए, भीड़ लगाइए, भीड़ भी नहीं लगाना, लेकिन अगर मास्क लगाते हैं तो कुछ हद तक तो अपने आप को और दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर राजनीति में, मतलब राजनीतिक रैली या कोई भी रैली या कुछ भी हो रहा है, मास्क सबसे जरूरी है, मास्क का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी है, और वैक्सीनेशन, इस 2 चीज को हम लोग को देखना होगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बताया कि चलिए वो तो रैली है, ये हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। पहला तो है वैक्सीन, आप ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी अपने पूरे परिवार को वैक्सीनेट कराएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ से बचें। लेकिन जो झारखंड में कोवैक्सीन को लेकर स्थिति सामने आई है, इनका कहना है कि अभी कोई ऐसा रिकॉर्ड या कोई ऐसा एसओपी नहीं आया है कि जिनका जो टाइम है सेकेंड डोज का, अगर वो लैप्स कर जाएगा तो अब उनको क्या करना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती है। लेकिन जो कोविशील्ड जो लोग ले रहे हैं उस मामले में ये खुद इंश्योर कर रहे हैं, चूंकि कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ चीजों को देख रहे हैं, और जो हमें जानकारी है कि नया स्टॉक कुछ दिन के भीतर कोविशील्ड का आ रहा है, तो उस पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन कोवैक्सीन के मरीजों के लिए अरेंजमेंट जो है वो सरकार को करना पड़ेगा, तत्परता से करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि नई मुसीबत खड़ी हो जाए। राजेश कुमार सिंह, टीवी भारत, रांची।